माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। जो उत्तराखंड में हुआ वो महज संयोग है या फिर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा प्रयोग? क्या उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा नया कानून? क्या यूसीसी बनेगा भविष्य की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र? एक देश एक कानून से देश में कितने बदलेंगे सियासी हालात? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। आज बात लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले चुनावी बिसात पर। बीजेपी के सबसे बड़े दांव यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता की, और यूसीसी पूरे देश में लागू किए जाने की राह के रोड़े यानी अड़चनों की। चुनावी साल 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अलौकिक क्षण का उल्लास अभी सियासी गलियारों में सत्ता के समीकरणों की कसौटी पर राजनेताओं के अलग अलग नजरिए से नित नई परिभाषाओं के दौर से गुजर ही रहा था कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में सीएम धावी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार सदन में पेश कर देती है यूसीसी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। उत्तराखंड में यूसीसी कानून बनने की राह पर है और माना तो यहां तक जा रहा है कि आने वाले वक्त में यूसीसी यूपी में भी लागू हो सकता है। और अगर ऐसा जल्द ही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसके चलते किसी भी विशिष्ट कानून को पास कराने के लिए जरूरी आंकड़े सरकार के पक्ष में है। क्योंकि हर कोई जानता है कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के 3 मुख्य लक्ष्यों में शामिल रहा है, और इनमें से 2 लक्ष्यों को बीजेपी ने पूरा भी कर लिया है, जिसमें पहला लक्ष्य जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण शामिल है। ऐसे में सियासत तो यही कह रही है कि बीजेपी का अगला लक्ष्य यूसीसी है। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। ये तो बात हो गई कि आखिर यूसीसी है क्या। अब समझ लेते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या कुछ बदलेगा, मतलब क्या कुछ परिवर्तन आम लोगों के जीवन में आएंगे जो उनको प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहली बात जान लीजिए, यूसीसी के लागू होने के बाद बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। वैसे तो देश में कुछ या ज्यादातर धर्मों में एकल विवाह की प्रथा ही लागू है, लेकिन एक खास समुदाय का कानून बहुविवाह मतलब एक से ज्यादा शादी की इजाजत भी देता है। साथ ही यूसीसी के लागू होने से शादी की एक सर्वमान्य उम्र भी तय की जा सकती है। पति और पत्नी को दोनों को तलाक लेने की आजादी होगी और दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। तलाक के समान अधिकार जब दोनों को एक जैसे प्राप्त होंगे तो जो भी चाहे पुरुष हो या महिला, साथ रहने का फैसला या अलग होने का फैसला अपनी मर्जी से कर सकता है। इसके साथ साथ विवाह का पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से उसको वंचित होना पड़ सकता है। जबकि बच्चों को गोद लेने संबंधी कानून भी सभी वर्गों, सभी धर्मों के लिए एक जैसा होगा। और तो और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी, अपने माता पिता से जुड़ी जानकारी साझा करनी होगी। इस कानून में यह भी है कि नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पति की मृत्यु की स्थिति में अगर पत्नी दोबारा शादी करती है तो उसे मिला हुआ पूरा मुआवजा माता पिता के साथ साझा करना होगा। पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उसके दादा दादी को भी दी जा सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये कानून भारत में सबको समान अधिकार दिलाने की बात करता है तो आखिरकार ये लागू क्यों नहीं हो सकता? तो इसका जवाब भी समझ लीजिए। दरअसल कोई भी कानून पूरे देश में तब लागू हो सकता है जब उसे भारत की संसद में एक तय मापदंड यानी तय बहुमत से पारित किया जाए। फिर उस कानून को देश के वर्तमान राज्यों की एक तय संख्या अपना ले।
तब जाकर कहीं वो कानून पूरे देश में लागू हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पीछे तमाम वजह हैं, तमाम कारण हैं। इनमें सबसे अहम है भारतीय संस्कृति की विविधता, क्योंकि भारत में एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। देश में आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम के अनुयायी तमाम धर्म के लोगों के अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, नियम है, कानून है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून एक झटके के साथ खत्म हो जाएंगे। वैसे यूसीसी के देश में अब तक लागू न होने के पीछे एक अहम वजह सियासत भी है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न विचारधारा या भिन्न अलग अलग पार्टी की सरकारें होती हैं। इन पार्टियों का जनाधार भी बटा हुआ होता है और उस जनाधार के हित अहित और मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं, जो इस मामले में बहुत पेचीदा हो जाती हैं। सच ये भी है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुर्खियों का हिस्सा बने समान नागरिक कानून यानी यूसीसी कोई ऐसा नया टर्म नहीं है जो कि रातों रात देश की जनता के सामने आ गया हो। दरअसल जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तब आप जानेंगे कि समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार ब्रिटिश काल में करीब 1835 के आसपास किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेकेदारी जैसे तमाम मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। और तो और संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर कई लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा, भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान दौर में भारत में अभी तक गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होती है। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार होता है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होता है, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में धर्म विशेष के लोगों को बहुविवाह करने की इजाजत नहीं दी गई और अगर दूसरी बार या एक से ज्यादा शादी की स्थिति बनती है तो उसके लिए भी कुछ अनिवार्य शर्तों का जिक्र इस कानून के तहत किया गया है। ऐसे में उत्तराखंड में आने वाले वक्त में यह कानून लागू हो जाता है तो उसके पीछे की बड़ी वजह उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, जिसमें आबादी से जुड़े तमाम आंकड़े भी शामिल हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक स्थिति के साथ केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार का एक ही वक्त पर होना भी है। अब ऐसे हालात में अगर हम समान नागरिक संहिता को लेकर भारत के बाहर नजर डालें तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां ऐसा समान कानून लागू है। ऐसे देशों की फहरिस्त में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देश हैं। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, तो वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को भी समान नागरिक संहिता के तौर पर कानूनी मान्यता प्राप्त है। बहरहाल देश में चुनाव है, जनता के अनगिनत सवाल हैं और जनता के उन सवालों पर आधारित तमाम जनबुनियादी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े दावों वादों का दौर जारी है। ऐसे में यूसीसी का उत्तराखंड में आना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ संयोग है या फिर बीजेपी का सबसे बड़ा प्रयोग। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, एक नए सटीक आकलन के साथ। नमस्कार।